Hello friends, welcome in RKG Biology tutorial. In this lecture, we are going to start a new chapter, that is why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? In this chapter, we will learn about health, basic condition for good health, disease, causes of disease, types of disease, what is the meaning of etiology and pathology. We will also learn about the immunity, about the vaccination, about the peptic ulcer. All these things we will cover in this chapter. See, what is the meaning of health? Health is the state of complete physical, mental and social well-being. So I write here, health is the state of complete physical, mental and social well-being. That is the health. हेल्थ का मतलब क्या है कि अगर हम फिजिकली फिट है, फिजिकली फिट होने का मतलब क्या कि डिजीज फ्री है. क्या है? हम डिजीज फ्री है. फिजिकली फिट है मतलब डिजीज फ्री है. मेंटली हैप्पी है, वी आर फ्री फ्रॉम एंजाइटी, वी आर फ्री फ्रॉम टेंशन, वी आर फ्री फ्रॉम डिप्रेशन, मीन्स वी आर मेंटली हैप्पी. एंड सोशली सेटिस्फाइड है, मीन्स हमारा जो बिहेवियर है वो अच्छा है दूसरों के साथ. गुड बिहेवियर विथ अदर्स. सो सोशली सेटिस्फाइड. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? हेल्थ. सो एक हेल्दी पर्सन फ्री फ्रॉम डिजीज होता है, दैट मीन फिजिकली फिट होता है. मेंटली हैप्पी होता है, फ्री फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी. एंड सोशली जो है कि वेल बीइंग होता है, सोशली सेटिस्फाइड होता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ. तो इसी को बोलते हैं क्या? हेल्थ. अब देख लेते हैं हम लोग कि बेसिक कंडीशन फॉर गुड हेल्थ. व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ. एक अच्छे हेल्थ के लिए क्या क्या बेसिक कंडीशंस होती हैं? बेसिक कंडीशन फॉर गुड हेल्थ. सी, जो पहला कंडीशन है दैट इज द बैलेंस डाइट. जो हमारा डाइट है वो कैसा होना चाहिए? बैलेंस डाइट होना चाहिए. ओके, प्रॉपर डाइट होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए. मतलब फूड के अंदर, डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, सबका एक पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सेक्स ऑफ द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क ऑफ द पर्सन. तो ऐसे डाइट को बोलते हैं क्या? बैलेंस डाइट, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, विटामिन्स, मिनरल, आयन, साल्ट्स, वाटर का एक प्रॉपर अमाउंट हो. सो हमारा डाइट कैसा होना चाहिए? बैलेंस डाइट होना चाहिए, प्रॉपर डाइट होना चाहिए, हेल्दी डाइट होना चाहिए, न्यूट्रिटियस डाइट होना चाहिए. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट. सेकेंड क्या है? रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज. रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, जॉगिंग,
ओके। तो रेगुलरली क्या होना चाहिए, पर्सन को फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉकिंग रनिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, क्लियर, एंड दिस शुड बी रेगुलर। ओके। नेक्स्ट, पब्लिक एंड प्राइवेट हाइजीन। पब्लिक एंड प्राइवेट हाइजीन होना चाहिए। पब्लिक हाइजीन मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो सराउंडिंग है, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, पैथोजन फ्री होना चाहिए, क्लियर। और प्राइवेट हाइजीन भी रखना चाहिए। हमारे जो कपड़े हैं, हमारा जो बेडशीट है, टॉवेल्स है, सभी क्या होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। सो पर्सन शुड मेंटेन द पब्लिक एंड प्राइवेट हाइजीन टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। ओके। नेक्स्ट क्या, पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स, जो थॉट्स है वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, सकारात्मक विचार होना चाहिए, ठीक है, कोई निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। और प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट, पर्सन को क्या करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट भी करना चाहिए फॉर द गुड हेल्थ। और क्या होना चाहिए यहाँ पे, दैट इज इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब फाइनेंशियली जो पर्सन है वो बैलेंस होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, जो है कि मनी होना चाहिए, दैट मीन। सो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द गुड हेल्थ। सो दीज आर द बेसिक कंडीशन टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। ओके। नाउ वी सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजीज। सी, डिजीज मीन्स क्या होता है, डिजीज, तो डिजीज का लिटरल मीनिंग है विदाउट ईज। विदाउट ईज का मतलब क्या, ईज मतलब हेल्थ, विदाउट हेल्थ और अवे फ्रॉम हेल्थ। सो आई राइट हियर, कंडीशन ऑफ बॉडी, condition of body or some part or some parts or organ of the body in which its functions become disrupted। तो डिजीज क्या है, डिजीज का मतलब है विदाउट हेल्थ। जब बॉडी इस कंडीशन में हो कि वो हेल्दी ना हो तो उसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, हम डिजीज बोलेंगे, क्लियर। तो डिजीज का मतलब क्या है, अ कंडीशन ऑफ बॉडी और सम पार्ट ऑफ द बॉडी और ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच इट्स फंक्शन बिकम डिसरप्टेड। जब हमारे बॉडी का फंक्शन डिसरप्टेड हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, या किसी बॉडी पार्ट्स का या सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी का फंक्शन रिड्यूस हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, या किसी ऑर्गन का फंक्शन स्टॉप हो जाए, डिसरप्टेड हो जाए, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ डिजीज। दैट कंडीशन ऑफ बॉडी इज द डिजीज। ओके। सो डिजीज कंडीशन में क्या होगा, सपोज टीबी हो गया है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी हो गया, तब क्या होगा, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, क्लियर, लंग्स डैमेज हो जाएंगे। कॉमन कोल्ड हो गया सपोज, तो हमको सांस लेने में परेशानी होगी, डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग, तो क्या है ये, दैट इज द डिजीज कंडीशन है।
सपोज हमको डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, लूज मोशन होगा, तो दैट इज द डिजीज कंडीशन। तो डिजीज के कंडीशन में क्या होता है कि पूरी बॉडी या बॉडी का कोई पार्ट या कोई बॉडी का ऑर्गन, उसका जो फंक्शन है वो डिसरप्टेड हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, या तो फंक्शन करना बंद कर सकता है। सपोज हार्ट अटैक एंड हार्ट फेल का कंडीशन है, तो इस समय बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, एबनॉर्मल हो जाता है। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ डिजीज। ओके, नाउ वी सी टू टर्म्स, दैट इज etiology. What is etiology? It is the scientific study of causes of disease. Scientific study of causes. Scientific study of causes of disease. अगर बीमारी के कारण का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, इफ वी आर स्टडिंग, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉज ऑफ द डिजीज, दैट इज द इटियोलॉजी। इसी को क्या बोलेंगे हम, इटियोलॉजी। नेक्स्ट वी सी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ साइंटिफिक causes of disease, mechanism of disease, effect of disease, nature of disease। तो अगर हम डिजीज के कॉज का, उसके इफेक्ट का, डिजीज का क्या इफेक्ट है, डिजीज के मैकेनिज्म का और डिजीज के नेचर का स्टडी करते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या, पैथोलॉजी। क्लियर? सो दैट इज द पैथोलॉजी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, लाइक द acquired disease, congenital disease, infectious disease, non-infectious disease, communicable, non-communicable, all these in next video. And I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.